अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसी का ये तसलसल है और ये शॉर्ट तरीके से मैं गोया समुद्र में कूजे को बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन, जो बिगाड़ पैदा हुई जिन दो बुतों का, बुत परस्ती का जो मैंने जिक्र किया था, उससे मुराद था सियासी बुत, और उनमें एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरा अल्ताफ़ हुसैन। लेकिन ये बुत परस्ती मजबूत कैसे हुई, सियासी बुत परस्ती किस तरह मजबूत हुई, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है और इसका जो बड़ी वजह है वो है 1985 के गैर जमाती इंतखाबात। इससे पहले कि मैं सिंध की सूरत हाल पर आगे जाऊँ, मैं आपको ना इस हवाले से पंजाब का एक वाक़या जो है ना, लाहौर का शहर पुरानी अनारकली, उसमें जब देखा गया कि MRD जिसकी पीपल्स पार्टी मेन जमात थी, उसने बाइकआउट कर दिया था गैर जमाती इलेक्शन का, तो बहुत से अजीब और खलकत लोग जो हैं वो मैदान में आ गए। और इस दौरान एक शख्स जो बेरोज़गार भी था और अच्छी खासी उम्र का भी था और गंवारा था, उस शख्स का नाम था मोहम्मद सलीम, और मोहल्ले के बच्चे उसे किरला के नाम से छेड़ते थे और वो उनके पीछे भागता था। जब इलेक्शन का मौका आया तो उसने कहा कि लोग इलेक्शन जीत के पता नहीं क्या से क्या बन जाते हैं, तो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। और ज़िंदा दिलाने लाहौर को तो शुगल मेले की ज़रूरत होती है, तो पुरानी नारकली के दुकानदारों ने और धोबी मंडी के कुछ रहायशियों ने, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी हर किस्म की सपोर्ट हमारे से। और उसमें बहुत सारी मज़ाहिका खेज़ हरकतें हुई। वो कहता था कि मुझे वोट भी दो और नोट भी दो, और अपने मेरी पोस्टर पे ये लिखवाओ कि इक़्तिदार के भूखों में एक और भूखे का इजाफा। बात तो वो गलत नहीं कर रहा था, और वो कहता था कि मैं पहले अपना आप संवारूंगा, करप्शन करूंगा, अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर, अपने शादी ब्याह से फारिग होकर फिर मैं अवाम की खिदमत करूँगा। तो अवाम जो है, ज़्यादातर अवाम उसके गिर्द सिर्फ अजराह तफन्नुन हो गए और उसके साथ हो लिए, और फिर उसके बाद फिर बड़े बड़े लतीफ़े सरजद हुए। लेकिन उनमें से एक जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन मुहिम ज़ोरों में थी, अपने अपने उम्मीदवार जो है ना वो मुहिम चला रहे थे। किरला साहब घर से निकले कि मैं भी जाऊँ और अपने लोगों से मिलूँ और कहूँ कि भाई आप इकट्ठे हो और मेरे लिए निकलो। तो इस दौरान किसी उम्मीदवार का आ रहा था, जुलूस आ रहा था। उम्मीदवार साहब क़यादत फरमा रहे थे और उनके गले में हार थे। आगे से सलीम किरला अकेला वो भाग के उनके पास जाता है, जाके उनके सारे हार छीन के खुद पहनता है और भाग के जाके एक ऊंची जगह पे खड़े होकर कहता है कि मैं हूँ वोट का हकदार, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। और तो और उनकी हक गोई की इस आदत को मरहूम हबीब जालिब ने भी पसंद किया। वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC तक उसकी शोहरत हो गई और वो सलीम किरला इस पर बहुत फ़ख्र करता था। और हबीब जालिब ने क्या कहा, दुनिया में मेरी जान नहीं कोई मुकम्मल, हर शख्स के किरदार में एक झूल रहा है। हक गोई की इस दर्जे है तौफीक किसे आज, किरला ही भरे शहर में सच बोल रहा है। तो नाज़रीन, ये तो बात थी लाहौर के इलेक्शन की, लेकिन मेरा मकसद है कि इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपको सिंध का देही इलाके में जो खराबियाँ हुई उसके एक निशानदेही करूँगा, और अपनी अगली जो मेरी वीडियो होगी वो MQM और अल्ताफ़ हुसैन के बारे में होगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भुट्टो साहब एक बहुत बड़े जागीरदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बहरहाल 70 के इलेक्शन में उन्हें कामयाबी मिली और वो ये फरमाते थे कि पंजाब और सिंध की चाबी मेरे पास है, और किसी हद तक बात उनकी दुरुस्त भी थी। अब मैं सबूत ढाका के हवाले से ज़िम्मेदारी के तयन उस हवाले से तो मैं फ़िलहाल नहीं बोलता, लेकिन मैं किसी नशिस्त में मैं कहूँगा। लेकिन उनका जो है डाउनफॉल सवाल जो जिसमें महंगाई भी एक सबब बनी, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा है, लेकिन जो 77 के मार्शल के बाद जो गैर जमाती इलेक्शन हुए उसमें लोग फ़िरकों में, रंगों नस्ल में और ज़ात बरादरी इसमें मुनक़सिम होकर रह गए।
और वो जागीरदार जिन्हें पार्टी को दिया हुआ था, एक तरह का जागीरदारों को लगाम दी गई थी, वो बेलगाम होकर सामने आ गए। एक मिसाल सिर्फ दूंगा खैरपुर पीर पगाड़ा के इलाके की। और नाज़रीन, ये आपकी पता नहीं नौजवानों को तो शायद इल्म ना हो, वहाँ नारा ये लगाया जाता था, पीर ये रूहानी पेशवा थे हुरों के, और हुरों का ये नारा होता था कि वोट पीर जान पीर साहब दी तो वोट भुट्टो का। भुट्टो का बुत इस तरह सर चढ़ के बोल रहा। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो जागीरदार था, लेकिन भुट्टो के दिल में गरीबों की मोहब्बत थी, इसमें कोई शक नहीं। और वो करप्शन के भी बल्कि कोई भी एलिगेशन उनकी ज़ात पे नहीं है। उन्होंने शऊर दिया, लेकिन वो हालात बाज़ बेकाबू हो गए। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि पीर पगाड़ा की फैमिली के ख़िलाफ़ गैर जमाती इलेक्शन के नतीजे में एक आम कारकुन आ गई, बल्कि उसका नाम था गुलजार उमर। जब उसने इलेक्शन का इंदिया दिया तो यकीन कीजिएगा लोग वहाँ के वोटर्स वहाँ के खौफजदा हो गए कि अब ये बचेगी नहीं, क्योंकि इन लोगों की इजारादारी थी। लेकिन उसने इलेक्शन लड़ा और उसने बड़ी ज़रूरत से सामना किया, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। रिज़ल्ट से कतई नज़र मैं उनकी ज़रूरत को सलाम करता हूँ। पता नहीं वो अब आज कल जिंदा हैं या नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये एक उनके हिम्मत और ज़रूरत की बात थी, और उस पर उन्हें किरदार कशी की इंतहा कर दी गई। और फिर उस किरदार कशी का एक रवाज ऐसा पड़ा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के किरदार कशी का भी एक सिलसिला शुरू हो गया। और फिर ये फैक्टर जो है ना, ये सियासत में पहले नहीं था, जो गैर जमाती इलेक्शन की सूरत में आया। तो ये मैंने दही सिंध का नक्शा खींचा है। और अगला मामला कराची का है, जो बहुत ही अहम है, क्योंकि सिंध के मसाइल भी इसी से जुड़े हुए हैं। और इसमें जो खराबियाँ पैदा हुई हैं उसका बिलवास्ता या बिला वास्ता सिंध हुकूमत नहीं बल्कि सिंधी हुकूमत से है। मेरा इशारा बहुत से लोग समझ गए होंगे। तो अगली नशिस्त में मैं इस पर बात करूँगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन इस्तेमाल करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे, और अपनी राय से नवाजते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।